आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। खास खबरों से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आदाब, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें पूरी भिवंडी बहुत अच्छी तरीके से जानती है, जिनका नाम है इमाम अंसारी। इमाम अंसारी साहब, आपका समय न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इमाम अंसारी साहब से कुछ ऐसी बातें करेंगे जो नौजवानों से जुड़ी हुई है। यानी कि आज नौजवान जो है वो परेशान है नौकरियों के लिए, सर्विसेज के लिए जो उन्हें नहीं मिल रही है, लेकिन इमाम अंसारी साहब ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि आज उन नौजवानों की जो तकलीफ़ें थी वो बहुत दूर हो गई है। सबसे पहले इमाम अंसारी साहब अपने बायोग्राफी के बारे में बताइए कि आपने अपना सफ़र जो है यहाँ तक पहुँचने में कैसे तमाम किया है। अभी जैसे कि मैंने अपना जो करियर था 2005 में एक कंपनी थी ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस करके, तो वहाँ से मैंने अपना स्टार्टअप किया था, नौकरी किया था। पहला जो जॉब था मेरा वही था। वैसे तो बहुत से अनऑफिशियल जॉब किए थे, मगर वो फर्स्ट ऐसा जॉब था जो ऑफिशियल था, जिसमें सैलरी मेरी थी 5200 और उधर इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग सेल करने का काम करते थे। करीब 6 महीना उधर काम करने के बाद ऐसा प्रमोट हो गया उधर टीम लीडर के लिए, और उसके अंदर कुछ 15,000 सैलरी भी हो गई आफ्टर 6 मंथ के बाद। फिर धीरे धीरे 1.5 साल वही कंपनी में काम करने का मैं ज्वाइन किया ICICI बैंक को। ICICI बैंक में सैलरी तो कम थी, कुछ 10-12 हज़ार कुछ सैलरी थी, मगर उधर इंसेंटिव बहुत अच्छा आता था, 50,000, 55,000, 60,000, सब अच्छा ही चल रहा था माशाल्लाह। बहुत अच्छा ग्रोथ हो रही थी, 20 साल की एज थी और सारी चीज़ें मतलब इजीली मिल जा रही थी, 50-60 हज़ार रुपया। और स्ट्रगल तो कर रहे थे हम लोग, बहुत स्ट्रगल किए। मैं बेसिकली उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, तो उर्दू मीडियम से जितने भी लोग पढ़े रहते हैं उनको थोड़ा इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम रहता है बोलने के लिए, ये करने के लिए। रफीउद्दीन फ़क्की हाई स्कूल मेरा स्कूलिंग हुआ है, फिर उसके रईस कॉलेज जो था उधर से मेरी 11-12 हुआ है, तो FY SY TY मैंने कुछ मुंबई यूनिवर्सिटी करस्पॉन्डेंस से किया है। बेसिकली ये जो जॉब मैंने स्टार्ट किया था भिवंडी से अप डाउन, शायद ही बहुत से कम लोग पहले अप डाउन करते थे। आज माशाल्लाह बहुत से लोग अप डाउन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करते करते मैंने जो उधर भी 1.5 साल काम करने के बाद तो एक टाइम ऐसा आया जो मैंने वो कंपनी छोड़ दिया और ख़ुद का एक सेटअप डाल दिया, कॉल सेंटर डाला मैंने, चोलामंडलम बार्कलेस फाइनेंस। ये इनका मैं DSA लिया था 2007 में। अब वो लेने के बाद 2007-8 में लेने के बाद स्टार्ट किया था, मगर धीरे धीरे 2008 में आपको मालूम रहेगा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी क्रैश हो गई थी। रेमन ब्रदर करके बैंक थी, वो बैंकरप्सी हो गई थी, तो बहुत से ऐसे रोज़गार थे जो छिन गए थे। और जैसा अभी लॉकडाउन के पीरियड में जो सिचुएशन चल रही है, ये तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। ऐसे ही सिचुएशन 2008 में भी आई थी, जो लोगों को रोज़ अपने जॉब करते हुए जेट एयरवेज से, एयर इंडिया से, ऐसी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉय निकाला जा रहा था, लोगों का बैंक का दिवाला निकल चुका था। तो फिर मेरा भी जो कंपनी था करीब 50 लोगों को लेके स्टार्ट किया था, तो बंद हो गया। तो फिर बंद होने के बाद मैंने कुछ 6 मंथ कंटिन्यूसली मैंने जॉब ढूंढने का काम किया मैंने मेरे खुद के लिए। अब जॉब ढूंढते बहुत मिलता था जॉब, फिर मुझे सेटिस्फाई नहीं होता था, क्योंकि एक आदमी जब बिज़नेस करने लगता है उसके बाद अगर वो बिज़नेस छोड़ के अगर जॉब करने लगता है, कहीं ना कहीं उसको दिक्कतें आती हैं, कहीं ना कहीं उसको मुश्किलें आती हैं। अब उसके बाद मैंने एक ऐसी थॉट्स बनाया कि अगर जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ, मैं अगर नौकरी के लिए ढूंढ रहा हूँ, तो मेरे जैसे कितने लोग रोज़गार के लिए ढूंढ रहे हैं, जॉब के लिए ढूंढ रहे होंगे। वो टाइम 2008 में ऐसा कंसल्टेंसी प्लेसमेंट का ऐसा कंसेप्ट भी नहीं था इतना। अगर थाने में भी देखा जाए तो थाने में 2 से 3 कंसल्टेंसी या प्लेसमेंट हुआ करती थी। और फिर उसके बाद मैंने स्टार्टअप छोटे से एक ऑफिस से स्टार्टअप किया, कुछ उसका रेंट 3,500 था, आज भी याद है मुझे, और 20,000 डिपॉजिट, 20,000 डिपॉजिट था।
अब वो स्टार्ट तो कर लिया, स्टार्ट करने के बाद ये कौन से सन की बात है? ये 2008 में, आज से करीब करीब 12 साल पहले, एक गौतम सेंटर कोपरी कॉलोनी थाने ईस्ट में एरिया है, तो उसके अंदर गौतम सेंटर करके एक बिल्डिंग है जिधर मैंने अपना ये छोटा सा ऑफिस स्टार्ट किया था। ऑफिस इतना छोटा था कि आदमी ठीक से खड़े भी नहीं हो सकता था। अगर 4 लोग ऑफिस के अंदर घुस जाएंगे तो ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया ऑफिस के अंदर। तो एकदम छोटा 70 स्क्वायर फीट 70 स्क्वायर फीट का ऑफिस था। अब स्टार्ट तो कर दिया, अभी मुझे मालूम नहीं था कि कैंडिडेट किधर से आएंगे, तो फिर हम लोग पोस्टर लगाते थे, खुद से जाके पोस्टर लगाने का काम करते थे। फिर उसके बाद पोस्टर लगाते थे तो फिर वो दूसरे दिन सुबह आके वो इंटरव्यू भी लेते थे। कुछ लोग हमको देखते थे पोस्टर लगाते, मगर शर्म नहीं आई कोई चीज़ में, क्योंकि मतलब ये था कि आपने ज़मीनी लेवल से काम शुरू किया। मतलब ये था कि वो शर्म नहीं आई कि कोई काम करने का है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड मेरा कुछ ज़्यादा खास नहीं था। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे। डैड जो थे, मेरे अब्बू जो थे, उनका भंगाड़ का बिजनेस था, और मेरे भाई का जो था वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, मगर इतना ज़्यादा वो नहीं था एक्सपांड के मैं उसके अंदर जुड़ के कुछ काम कर सकूं। और इसी वजह से कुछ मैं अलग करना चाहता था, कुछ अपने लिए करना चाहता था, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। तो मैंने एक ऐसा रोज़गार का ऑफिस तो मैंने खोल लिया, मगर अब उसके अंदर इनकम ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कोई आ रहा है, कुछ कोई फीस दे के जाता था, कंसल्टेंसी प्लेसमेंट जो रहते थे वो टाइप करना रहता था कंपनी से, वो आइडिया नहीं था हमको। स्टार्टिंग में तो मालूम नहीं था कैसे पैसा मिलता है कंपनी से, तो हम लोग जो भी कैंडिडेट से कुछ चार्ज करते थे। फिर उसके बाद में वड़े पाव खाने का भी पैसा नहीं मिलता था। कभी कभी ये होता था कि बाईपास पे आते थे, बाइक से अप डाउन करता था, बाईपास पे आते आते मेरे बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता था, तो हम लोग कभी धक्का मार के, कभी क्या करके, कैसे भी करके घर पहुंचते थे। मगर इतना मतलब 3 साल तो बहुत स्ट्रगल किया। फिर ऐसा सोचता था कि शायद मैं वो जो काम कर रहा था 50-55 हज़ार जहाँ मिल रहा था ICICI बैंक में, वही काम अच्छा था। मगर एक चीज़ थी कि मतलब आदमी हारना नहीं चाहता हूँ। एक वो था कि मैं बोला मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ ये काम, अच्छा मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, बार बार ये थॉट्स आता था। तो मैं और स्ट्रगल करता था और मेहनत करता था। रात में 12-12 बजे तक मैं वही काम को इम्पोर्टेंस देता था, 1-1 बजे तक काम करता था। फिर सुबह 7 बजे उठ के फिर वापस से थाना अप डाउन करने निकल जाता था। अब ये सारी चीज़ें जो थी ये होती गई। 3 साल के बाद माशाल्लाह अल्लाह ने थोड़ा और सपोर्ट किया हमको, मतलब और थोड़ा कंपनीज मिलते गई। और वो जो छोटा सा ऑफिस था हम लोग उसको छोड़ के फिर दूसरा बड़ा ऑफिस लिए। फिर धीरे धीरे ऐसा करते करते थाने में 3 ऑफिस हो गया। 2012-13 में आते थे, 14-15 में आते मुलुंड में, भांडुप में, घाटकोपर में, दादर में। और एक टाइम ऐसा आया कि 88 लोग मेरे खुद के स्टाफ हो गए, मतलब 88 लोग मेरे इधर काम करने लगे माशाल्लाह। उनकी सैलरी, ब्रांचेस जो है बढ़ती गई, सारी चीज़ें हो गई माशाल्लाह। अल्लाह ने इतना नवाज दिया कि जो भी चीज़ चाहता था मिल गई। ऐसा सोचता था कि कोई भी कार वीर को हम लोग पहले देखते थे बाइक पे जब अप डाउन करते थे, तो ये ऐसा लगता था ये कार हमसे 20 साल दूर है, मतलब इसको कम से कम हमको 20 साल लगेगा लेने के लिए। मगर जो स्ट्रगल, जो हार्ड वर्क हम लोग किए, उसके बाद माशाल्लाह ऊपर वाले ने ये नवाजा। फिर उसके बाद सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। तो कुछ गवर्नमेंट के क्राइसिस भी आए, बीजेपी गवर्नमेंट, फिर नोटबंदी हुई, GST हुई, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ बिज़नेस को। मतलब जो भी बिज़नेस रहता है, इकोनॉमी थोड़ी नीचे जाने लगी। आज ऐसा हो गया है कि मेरे जितने भी ऑफिसेस थे, थाने में 3 ऑफिस थे, मुलुंड में थे, भांडुप में थे, दादर में थे, ये सारे ऑफिस आज बंद हो चुके हैं। 3 महीना मैं भी घर पे बैठा था। 3 महीना 4 महीना घर पे बैठने के बाद मैं बोला करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, ऊपर वाले की करम से हम लोग जितनी मेहनत की है, पैसे की वैसे कोई कमी नहीं है, मतलब पैसे के लिए काम नहीं होगा। घर में आदमी बैठ जाए, जो इंसान ने 2008 से कंटिन्यू, मतलब मैंने एक 15 दिन का ऑफिस से गैप नहीं लिया, कंटिन्यू मैंने काम करते यार। ये सिर्फ लॉकडाउन में मैंने इतनी छुट्टी ले लिया। अब इसके बाद मैं बोला क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। फिर इसके बाद एक छोटा सा मेरा इधर ही भिवंडी में एक ऑफिस मेरा खुद का था, ओन परचेस किया था आज से 3 साल पहले। तो मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं उधर के लिए कुछ कर सकता हूँ तो इधर के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने ये सितंबर महीने में 1 तारीख से मैंने इधर एक ऑफिस स्टार्टअप किया। मगर मैं देखा, मुझे ऐसा लगा था कि मैं इधर कौन आएगा जॉब के लिए।
2 जन 3 जन 4 जन 5 जन आ सकते हैं, आएंगे तो आएंगे, उससे ज़्यादा तो कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि भिवंडी में जॉब का अवेयरनेस थोड़ा कम है। ऐसा मैं थॉट्स रखा था, मगर जब से मैंने ये ऑफिस स्टार्ट किया तो कभी 120 कैंडिडेट, कभी 70 कैंडिडेट, कभी 80 कैंडिडेट, ये फ्लिपकार्ट हो गई, फिर अमेज़ोन हो गई, फिर ये गूगल पे करके कंपनी हो गई, रिलायंस करके, रिलायंस वेयर हाउस है, ये सारी कंपनियों का माशाल्लाह मेरे ऑफिस में भी इंटरव्यू हुआ और इधर से रोज़गार मिला लोगों को। तो आज जो है चल रहा है, ठीक है। अभी 2020 जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसे कैसे करके खाली निकालना ही है। और माशाल्लाह आप लोगों की दुआ से स्किल इंडिया जो करके पीएम में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वो भी मैं कर रहा हूँ, 2016 से कर रहा हूँ। अभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक साहब है, स्किल इंडिया के मिनिस्टर है और माइनॉरिटी के भी मिनिस्टर हैं, तो उनके थ्रू भी भिवंडी में इंशाल्लाह आपकी दुआ रहेगी तो दिसंबर महीने में एक स्किल इंडिया का एक सेंटर ओपन होने वाला है, जो काफ़ी बच्चों लोगों को जो बेरोज़गार रहते हैं, जो बच्चे लोग रहते हैं, जो स्टूडेंट रहते हैं 10वीं पास या 12वीं पास, वो आगे क्या करे कुछ समझ में नहीं आता, उनके लिए हम लोग फ्री ट्रेनिंग सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जो 2 महीने की 3 महीने की ट्रेनिंग रहे और साथ ही साथ उधर से उनको रोज़गार भी मिलने वाला है। अब यही है मेरी जो भी है जर्नी है, बाकी का जो आपको दिख ही रहा है आप क्या है क्या नहीं। अब मुझे एक बात ये बताइए कि नौकरी में ज़्यादा मज़ा आ रहा था आपको या अब बिज़नेस करने में मज़ा आ रहा है? अभी कैसा है, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एक आदमी रहता है, अब जैसे जिसकी शादी हुई नहीं रहती है, अब वो जॉब जिसकी शादी हुई नहीं रहती है उसकी कोई गर्लफ्रेंड रहती है, तो नौकरी जो रहती है वो गर्लफ्रेंड रहती है और बिज़नेस जो रहती है वो वाइफ रहती है। मतलब बिज़नेस इज़ अ परमानेंट, नौकरी में तो बहुत मज़ा है, समझे कि नहीं। जैसे आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि हम यंग थे तो बहुत मज़ा आती थी नौकरी करने में, बहुत अच्छा लगता। टेंशन नहीं रहता था कि बिजनेस में लॉस होगा नहीं होगा, सिर्फ नौकरी करें, अपना फिक्स पगार जो है अपना आ जाता। जिम्मेदारी इतनी नहीं थी, जिम्मेदारी मतलब कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आदमी कोई भी टाइम पे चले जा रहा था, मगर वो भी नौकरी भी मैंने बहुत ही जिम्मेदारी के हिसाब से किया है। 1.5 साल में मैंने एक भी छुट्टी नहीं, खाली ईद बकरीद को छोड़ के मैंने कोई ऐसी छुट्टी नहीं ली है। तो मेरा अटेंडेंस जो रहता था वो लोगों का मंथली देखते थे, मेरा तो 1-1 साल का अटेंडेंस 100% रहता था, मगर हर चीज़ जिम्मेदारी से किया हूँ। और आज भी मैं सुबह उठता हूँ 7-8 बजे, जो भी उठता हूँ, फिर उठ के जो भी ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद एक ही चीज़ दिमाग में आती है, घर से निकलता हूँ तो ये सोचता हूँ कि आज कितना काम कर सकूँ, आज कितने लोगों को रोज़गार दे सकूँ। पैसे की कोई बात नहीं, अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं कितने लोगों का काम कर सकूँ, ऊपर वाला मेरा खुद जेब भर देगा। इमाम भाई, देखा जाए कि आपने नौकरी करने के लिए स्ट्रगल किया, उसके बाद बिज़नेस करने के लिए स्ट्रगल किया, काफ़ी कुछ किया, आज माशाल्लाह आपके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन एक बात ये देखी गई है कि मैं 4 जगहों पर घूमता हूँ, बड़े बड़े नेताओं के पास घूमता हूँ, जो राजनीति है उससे आपका लगाव कितना है, क्योंकि वहाँ के लोग भी आपका नाम लेते हैं, तो राजनीति में आपका कितना उथल पुथल है ये बताइए। अब राजनीति में ऐसा रहता है कि हम लोग है ना, अभी ये आप अपने चैनल में दिखा देना, मेरा एक्चुअल में जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग। नेता लोग की ज़रूरत पड़ती है, अब उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है कि उनके थ्रू कोई लोग आते हैं जॉब करने के लिए, तो मुझे तो लोग चाहिए, चाहे वो सुल्तान कुरैशी दे, चाहे वो कोई MLA दे, चाहे वो कोई MP दे, तो हमारा कैसा रिलेशन मेंटेन हो जाता है। बाकी कोई नेता से मैंने 100 रुपये का कोई फ़ायदा उठाया नहीं, और दूसरी बात, वो नेता का मैंने कोई गलत उपयोग नहीं किया है, मतलब अपने काम धंधे में हो या कोई चीज़। और कोई नेता कौन सा नेता है तुमको खुद को मालूम है, हर नेता खाली अपनी जेब भरने में लगा है, समझे। भिवंडी के नेता की बात हो रही है इधर, समझे। तो जितने भी भिवंडी के नेता है सबको मालूम ही है क्या है क्या नहीं, बहुत स्ट्रगल किए, बहुत हार्डवर्क किए, सब लोगों को किए, मगर कोई किसी का फ़ायदा करके देता नहीं, फ़ायदा सिर्फ ऊपर वाला करके देता है। लेकिन हमने एक बात ये देखा है कि भिवंडी के नेताओं में भी आपका नाम अच्छे पैमाने पे, अच्छे तरीके, मतलब अच्छी सोच रखते हैं। नहीं, नेता लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी नेता है भिवंडी के, मैं सबकी तारीफ़ ही करता हूँ, मेरे को कोई किसी से कुछ वो नहीं है, कोई गलत काम कर रहा हो। भिवंडी के नेता भी बहुत अच्छे नेता हैं, आप अगर देखोगे तो बहुत ही ज़मीनी स्तर से उठ के कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, मैं कुछ काम बोल देता हूँ तो लोगों का काम हो जाए, मेरा कुछ काम नहीं, लोगों का कुछ समस्या रहती है,
तो लोगों का कुछ काम हो जाता है उनके थ्रू भी, मेरे थ्रू मतलब मैं भेजता हूँ तो हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। और तो ये तो हमारी आंखों देखी बातें हैं कि आपके कहने पर यहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत ही बढ़िया काम हो जाता है। नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट का मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा ना नौकरी सेंटर है, पहले था। मतलब अभी जब परमवीर सिंह साहब थे, जॉइंट सीपी मधुकर पांडे साहब थे, तो नौकरी सेंटर एक पुलिस की टीम थी, एक नौकरी सेंटर हैंडल करती थी। तो पुलिस के जितने थाने डिस्ट्रिक्ट के बच्चे लोग रहते थे ना, उनको मेरे थ्रू थोड़ा हम लोग जॉब देते थे। ये पुलिस वाले जॉब फेयर करते थे तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था, तो ऐसा रिलेशन बना है। बाकी मेरा कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है कि मेरा कुछ 2 नंबर का बिजनेस चल रहा है तो पुलिस से कुछ अच्छा कांटेक्ट बने या बने। आज ऐसा रहता है कि जो नौकरी दिला रहे ना, जो जॉब दिला रहे ना, उसको हर किसी को उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उनके थ्रू में उनके कोई रिलेटिव रहते हैं, उनको भी जॉब मिल जाता है। बाकी का यही सब चल रहा है काम बीम जो भी है। चर्चे में तो आप काफ़ी हो चुके हैं और चर्चा ये भी चल रही है कि कभी मौका मिला तो जिस तरह से आप लोगों की इस तरीके की खिदमत कर रहे हैं, आप जिस वार्ड में रहते हैं, क्या आने वाले दिनों में कभी आपको ऐसा मौका मिला कि लोग आपको कॉर्पोरेटर की शक्ल में देखना चाहें, तो क्या आप इसके लिए एग्री हैं? नहीं, कॉर्पोरेटर की शक्ल में तो कभी मैं खुद नहीं अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। नगर सेवक या कॉर्पोरेटर मेरी लाइफ में मैं अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकता हूँ, तो वो सारी चीज़ों से तो मैं दूर हूँ। वार्ड का इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, तो इलेक्शन में अपन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास हराम के पैसे नहीं है, मेरे पास हलाल के पैसे। अब जिनके पास हराम के पैसे वो डाल के फिर हराम कमाएंगे, वो अलग काम रहता है। लेकिन सेवा तो आप उनसे ज़्यादा कर लेते हैं। सेवा करने के लिए बैठे हैं ना, सेवा करेंगे तभी आपको मेवा मिलेगा, ऊपर वाला खुद मेवा दे देता है, तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है कोई चीज़ की। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके फिर उसके बाद वो पैसा लेके फिर ये करना वो करना, वो दलाली वाला काम हमको नहीं आता है। अब एक आखिरी सवाल, आपको आपकी ज़िंदगी का सबसे एक यादगार लम्हा जो है, जो आपको हमेशा याद रहेगा और आपकी ज़िंदगी में हुआ हो, वो आप मुझे बताएं। ऐसा तो बहुत यादगार लम्हा हुआ है, मगर मैं जब 2015 में जब मुझे भिवंडी में ज़्यादा लोग मुझे जानते नहीं थे, तो मैं रुपेश मात्रे साहब थे, आमदार रुपेश मात्रे साहब, तो उनसे मैं मुलाकात हुई थी मेरी। और उनसे मुलाकात होने के बाद उन्होंने बोला था कि एक इमाम अंसारी जी एक काम कीजिए, एक भिवंडी में जॉब फेयर लगाते, जो कभी ज़िंदगी में भिवंडी में जॉब फेयर नहीं हुआ था। अच्छा, वो जॉब फेयर मैंने लगाया था, उधर कम से कम 20 से 22 हज़ार लोग आए थे। तो मतलब मेरे लिए वो ऐसा था कि मेरी लाइफ में मैंने वैसा मौका कहीं नहीं देखा था कि एक मेरे मतलब मैंने एक छोटा सा कैंप लगाया है और इतने मुझे रिस्पांस मिला है। वो 2015 की मैं आपको बात हूँ, उससे अच्छा मौका मेरे लिए कहीं नहीं कभी नहीं आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। तो ये थे इमाम अंसारी साहब, जिन्होंने 2008 के बाद जो है इनकी तकदीर पलटी और इन्होंने 2008 के बाद जो स्ट्रगल करना शुरू किया, तो आज तक ये स्ट्रगल कर ही रहे हैं। समझिए कि अगर बिज़नेस भी कर रहे हैं तो ये एक तरीके का स्ट्रगल ही है और इनके बिज़नेस के थ्रू काफ़ी लोगों को यहाँ पर नौकरियाँ मिल रही है। हमारे चैनल के माध्यम से हम हमारे तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करते हैं कि जो भी अगर जॉब करना चाहता है तो वो आप इमाम अंसारी साहब की जो ऑफिस में है ज़रूर आएँ, एक बार तशरीफ़ लाए। हो सकता है कि इमाम अंसारी की तरह उनकी भी तकदीर पलट जाए।